नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया और विपक्ष ने तो पहले ही अपनी रणनीति बना ली थी। अब रणनीति होनी तो ये चाहिए थी कि इस बार कैसे हम जनता को जनता से जुड़े हुए मुद्दों से रूबरू कराएं। संसद होती भी इसी के लिए है। सांसद चुनकर भी जनता इसीलिए देती है कि उनके मुद्दे लेकर के सांसद जाएंगे और उसके बाद सदन में कुछ तार्किक बहस होगी और उसके बाद मुद्दे निकलकर सामने आएंगे। कुछ होगा देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। लेकिन आज फिर से वही हुआ जो पिछले कई सेशन में दिखाई दिया था। पूरी तरह से कमर कस के विपक्ष के सांसद आए हुए थे। सुबह से हंगामा शुरू कर दिया। और हंगामा किस चीज को लेकर? जो शौर्य सेना का हम सब देख चुके हैं ना, जिसका डंका दुनिया में भी बजाया जा चुका है और इन्हीं पार्टियों के नेताओं ने भी उसको कबूला और बजाया जाकर और तमाम जो दूसरे देशों के नेता थे उनको बताई हकीकत। पाकिस्तान की पोल खोली, सेना के शौर्य को नमन किया गया। लेकिन आज राजनीति खेली गई फिर से उसी मुद्दे पर और चर्चा चर्चा चर्चा। ये कहा गया, सरकार ने सीधा जवाब दिया, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने सीधा जवाब दिया, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन विपक्ष को तो शायद हंगामा ही चाहिए था, चर्चा नहीं। जिद पर अड़ा था आज विपक्ष, हर बार की तरह। नियमों पर बात नहीं की गई, लेकिन सिर्फ ये बात कही गई कि हमें बोलने दिया जाए। अब भाई संसद नियमों से चलती है, नियम के मुताबिक बहस होगी। सरकार कह रही है बहस होगी और अब तो तय भी कर दिया गया है कि किस तरीके से 16 घंटे और 14 घंटे ये समय निर्धारित किया गया राज्यसभा लोकसभा को लेकर। तो नियमों को तो ताक पर रखा ही जाता है और अपना वही एक, अब उसको घिसा पिटा राग कह सकते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। जबकि आज भी लगातार हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, विपक्ष के सांसद लगातार बोल रहे थे। लेकिन फिर भी बाहर निकलकर यही बताया गया कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो चलिए आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि अभी तो शुरुआत है, आगाज है, 31 दिन तक चलने वाला है ये सत्र। तो क्या पहले ही दिन विपक्ष ने दिखा दिया है कि एक बार फिर से वो पूरी तरह सिर्फ दो दो हाथ के मूड में है, सिर्फ जिद पर अड़ा रहने के मूड में है और अपनी टूट और अपनी फूट को साइड में रखकर वो सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहता है अपनी जिद की? आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। आप लोग दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। करें चर्चा, बोलने दें एनओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। कितने घंटे की भी चर्चा चाहते, कैसा भी आपके द्वारा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके बाद हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया
तभी ये युद्ध स्टॉप ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई है, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। मैं मानती हूँ सही विजय उत्सव तभी होगा जब ये आतंकवादी जो अभी भी हम पकड़ नहीं पाए हैं, उनको हम पकड़कर उनको सजाए मौत देंगे। उन परिवारों को तभी पूरा न्याय मिलेगा जब इन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा जो अब तक फरार हैं। दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। तो इस सब हंगामे के बीच तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा कौन किसको बोलने नहीं दे रहा। आपने देखा रक्षा मंत्री जब बोलना चाह रहे थे कितना बेकदर बेइंतहा हंगामा था, और उस हंगामे के बीच रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं उनकी बात तक सुनाई नहीं दे रही थी। तो कौन किसको बोलने नहीं दे रहा, कौन हंगामा कर रहा है, ये भी तस्वीरें सब बोल देती हैं। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले परिचय खास मेहमानों का ही कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष कुमार जी JDU के प्रवक्ता मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ चित्तरंजन गगन जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं RJD के। कुछ ही पलों में हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ने वाले हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अजय वर्मा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। संसद नियम से चलेगी या जिद से चलेगी? अजय वर्मा जी। देखिए, देश का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट। देश का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। पिक्चर चली गई। हाँ रीमा जी, देश की सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ी पंचायत है, और जहां ये कस्में खाई जाती हैं कि यहाँ हम जो भी दिखाएंगे सच दिखाएंगे, लेकिन सच तो सत्ता के तालों में कैद है, उसकी की हम आपको देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहीं कहा जाता है, DD न्यूज पे ही कहा जाता है। तो सच जो है तालों में कैद है, उसकी की हम आपको देंगे। लोकतंत्र के इस मंदिर पर पहलगांव में जितनी नृशंस घटना हुई, बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, वो आतंकवादी कहां से आए रीमा जी? ना तो आपने बताया ना सरकार ने बताया, और कहां चले गए ना आपने बताया ना सरकार ने बताया। पहले झूठे उनके स्क्रैच जारी कर दिए, बाद में ये भी कह दिया कि जनता को बरगलाया के दूसरे स्क्रैच है। 85 दिन से ज्यादा दिन हो गए ये देश, और 75 करोड़ महिलाएं, 145 करोड़ लोग, उसमें भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट, इनका IT सेल जो प्रोपोगंडा फैलाता है, इनके नेता प्रवक्ता, इनका पोस्टर गैंग और इनके देश के गैंग को तो छोड़ दीजिए। और सारे लोग पूछना चाहते हैं कि उन बहन के सिंदूरों को जिसने उजाड़ा, तो उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे नेता है राहुल गांधी। जनता ने उनको लोकसभा भेजा है और विपक्ष में बैठने की तैयारी लोकसभा के सांसदों ने ही की है। आपका ABCDEFGHIJKLM तक बोलेंगे, लेकिन अपोजिशन के लोगों का जब नंबर आता है तो आप उसको किस तरह से इग्नोर करते हैं, ये भी लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार सिंदूर के नाम पर, जो सिंदूरी लाल जी ने सिंदूर का पॉलिटिसाइज किया, सिंदूर को सौदा करने का काम किया, उसके बारे में भी बताएं कि क्या इसके बेनिफिट मिले थे। और जो ट्रंप साहब इनके परम मित्रों, अब की बार ट्रंप सरकार, वो भी बताया कि 24 बार कह चुके हैं, भी कल परसों भी स्टेटमेंट में कहा कि हमने रुपया व्यापार की वजह से, और ट्रंप ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों शक्तिशाली कंपनी है। मैं निंदा करता हूं घोर ट्रंप के बयान की
कि पाकिस्तान आतंकिस्तान था, आतंकिस्तान है, और इसके खिलाफ ना भाजपा का कोई नेता बोला ट्रंप के इस बयान के खिलाफ कि वो शक्तिशाली देश नहीं है, शक्तिशाली भारतवर्ष है, शक्तिशाली रीमा पारासर है, शक्तिशाली अजय वर्मा, शक्तिशाली देश है। लेकिन उस आतंकिस्तान के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ हमारे देश के राजा बिल्कुल नहीं बोले, और ना ही उनकी निंदा की। मैं भर्त्सना करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा करता हूं कि पाकिस्तान आतंकिस्तान था, है, और उसके खिलाफ आपने क्या करा? लोन ले रहे हैं अजय वर्मा जी, एक मिनट करा रहे, ट्रंप साहब बुला रहे हैं, हाँ। और साहब हमारे, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने पूरी चर्चा कर दी। 16 पूरा तो घंटे की कर दूं। चर्चा में से ये घंटे कांग्रेस के बताया कटेंगे आपने? अब, जो आपने 5 मिनट लिए हैं। 16 घंटे में जो कांग्रेस का पक्ष रखना है ना राज्यसभा लोकसभा में, वो जी, अजय वर्मा जी ने कटेंगे। उसके 10 मिनट काट दिए। मेरा सवाल था, संसद नियम से चलेगी या जिद से चलेगी? आपने 5 पूरा मिनट। मुझे पहलगाम की स्टोरी बता दी। जैसे आपने पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि बताई थी, मैंने भी पृष्ठभूमि बताई। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। संसद हमेशा नियमों से चलेगी, लेकिन संसद लोकतंत्र के नियमों से चलेगी। भारतीय जनता पार्टी या सरकार द्वारा स्थापित तानाशाही के जो नियम है उनसे नहीं चलेगी। जो नियम जनता के बनाए हुए, संसद के बनाए हुए, पार्लियामेंट के बनाए हुए, उनसे चलाइए। संसद 100% चलेगी, हम उसके समर्थन में, हम आपके भी साथ हैं। लेकिन संसद ऐसे नहीं चलेगी कि सरकार माइक कभी बंद कर देगी, सरकार बोलने नहीं देगी, सरकार मुद्दों पे चर्चा नहीं करेगी। आखिर सरकार चाहती क्या है, ये जनता को बता। ठीक है मनीष कुमार जी, सरकार क्या चाहती है आखिर? क्योंकि समझ में अजय वर्मा जी को नहीं आ रहा है सरकार क्या चाहती है। हालांकि सरकार ने तय कर लिया है 16 घंटे लोकसभा में, 14 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। दिन भी तय हो गया है, मतलब तारीख भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया है, लेकिन सरकार क्या चाहती है ये आप ही बता दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं हम ये जानना चाहते। और दूसरी बात, अभी आप बोल रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता से आप पूछ रहे थे कि संसद नियम से चलेगा या जिद से। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता से जब आप नियम की बात करेंगे तो यह हास्यास्पद है। जिस पार्टी ने देश में संविधान की हत्या की हो, आपातकाल लगाया हो, यहां राजद के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजनीति में उत्पत्ति किनके खिलाफ हुई थी। जिस पार्टी ने देश में संविधान की हत्या करने का प्रयास किया, आप उनसे पूछ रही हैं कि संसद नियम से चलेगा या जिद से चलेगा। अरे इन लोगों का तो चरित्र ही है नियम को तोड़ना, तार तार करना। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को धज्जी उड़ा दिया और इनके पार्टी के एमपी दूसरे देश में जाकर चर्चा कर रहे हैं, वहां हमारे सेना का जय जयकार कर रहे हैं और यहाँ सदन में हंगामा कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों भाई? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वहां आप गए दूसरे देश में और सेना के पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं और सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं। सरकार तो हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार है और आप धैर्य तो रखिए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ABCD सब लोग बोलते हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता वो नहीं बोलते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बजट सत्र में राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था क्या? ऐसा कौन सा सत्र है कि जिसमें राहुल गांधी जी नहीं बोल पाते हैं? अरे राहुल गांधी जी को जब बोलने का मौका दिया है तो गायब हो जाते हैं। जैसे बिहार में या भाई तेजस्वी जी हैं, उनको मौका मिलता है तो सदन से लापता हो जाते हैं। ठीक है भाई, मौका तो आपको भरपूर मिलता है, मौका का लाभ उठाइए, लेकिन मुद्दा विहीन बातें मत करिए, हंगामा मत करिए। देश की जनता सब जानती है और उसी का परिणाम है कि 14, 19, 24 हर बार आप लोग हार रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। आपको आवाज आ रही है शिवम? शिवम आवाज आ रही है जी? तो आपके जुड़ने से पहले अजय वर्मा, आवाज आ रही है मुझे रीमा जी। आपके जुड़ने से पहले अजय वर्मा जी ने कहा ABCDEFGHIJKLM तक तो सरकार सब कुछ बोलने देती है, और जैसे ही राहुल का मतलब M से आगे, पहली बात तो अल्फाबेट्स क्यों नहीं आते सरकार को, एक तो यही सवाल है कि M पर आकर सरकार क्यों रुक जाती है, उन्होंने कहा। और दूसरा, राहुल गांधी तक आते आते तो बिल्कुल, मतलब M के बाद तो R नहीं आता, लेकिन R तक आते आते तो बिल्कुल ही रुक जाती है सरकार। रीमा जी, जब आप ABCD सुना रहे थे कांग्रेस नेता, मुझे पहली बार लगा कि आप जो है एंकर नहीं, आज यहाँ अध्यापक हैं और जो हमारे वर्मा जी हैं वो स्टूडेंट और छात्र के तौर पर आए हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप अगर टीचर होती और अजय वर्मा आपके स्टूडेंट होते ना, तो बहुत बदनामी कराते आपकी।
बताओ, एम के बाद सीधा आर बता रहे हैं, बीच के सारे शब्द ही खा गए। अरे अल्फाबेट तो सही से पढ़ लो कम से कम। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय बहुत साफ है, मीडिया रिपोर्ट्स ऑलरेडी सामने हैं। अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटा और राज्यसभा में 9 घंटा। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, पहले ABCD सीख। अरे प्रोपेगेंडिस्ट की स्पेलिंग पूछ ली तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पहले ABCD सीख लो सही से। अपनी अध्यापक रीमा पराशर का इतना अपमान मत कराओ। कोई बात नहीं, ट्यूशन लगवा देंगे आपका, लेकिन अभी रुको प्लीज, अभी रुको प्लीज, अभी ऐसे बीच में प्रोपेगेंडिस्ट की स्पेलिंग पूछ ली तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं बता देंगे वो। मुश्किल हो जाएगी, बार-बार शब्द बोलो जो लिख के दिखा सको। अजय जी आती है स्पेलिंग? मैं रीमा जी, आप प्रिंसिपल है हमारी, हम तो आपके स्टूडेंट है, और ये वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के। नहीं, उन्होंने एक स्पेलिंग पूछी है आपसे, आप उनको एक तरीके से चैलेंज कर दिया आपको कि आपको स्पेलिंग ही नहीं आती। गाली यूनिवर्सिटी के, त्यागी वाली यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर है, तो इनका तो कुछ कोई पता ही नहीं है कि कब क्या कह दें, कब किसको बकने लगे। अरे स्पेलिंग पूछ रहे थे आपसे वो एक सिंपल। मैं हिंदी भाषी आदमी हूँ, मैं हिंदी जानता। आपने ABCD शुरू की और अब आप हिंदी भाषी हो गए। किसने ABCD आपने आ ऐसे करके नहीं बोला था, आपने खुद ABCD बोली और वो भी आपने M तक बोली। अब सारी भाषाएं हम सीख रहे हैं। भागवत साहब ने कहा नहीं है सारी भाषाएं चलेंगी। अब पहले तो हिंदी हिंदुस्तान था, अब सारी भाषा में इंग्लिश सीख रहा हूँ मैं शिवम जी से और आपसे। ठीक है, M पर रुक गए आप। चलिए शिवम त्यागी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि कोई बात नहीं, हमने नहीं कहा था कि आपको प्रोपेगेंडिस्ट कहने की जरूरत है। आप एजेंडाधारी कह सकते थे, आप प्रचारक कह सकते थे, मत प्रचारक कह सकते थे, मैं प्रचारक कह सकते थे, लेकिन आप प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं। मैंने तो पूछी भी नहीं आपसे, आपकी अध्यापिका रीमा जी ने पूछ ली, लेकिन आपको नहीं पता, यहां भी दिक्कत हो गई। खैर, अब मैं आगे आना चाहता हूं। सरकार ने बहुत मैं मानता हूं कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सबके सामने है इस समय कि लोकसभा में 16 घंटा और राज्यसभा में 9 घंटा इस पर चर्चा होने वाली है। दिन भी तय है और अगले हफ्ते इस विषय पर बात होगी और मैं मानता हूं कि सबके पास अपना पक्ष रखने का समय होगा। आई थिंक सिग्नल इशू आ गया, हाँ फ्रीज हो गए। अजय वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर चितरंजन जी का रुख करूंगे। अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी आवाज आ रही है आप तक? अजय जी का भी लगता है ऑडियो में प्रॉब्लम है। चितरंजन गगन जी आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब बिहार में भी आज विधानसभा का सत्र था, उसमें भी कुछ ना कुछ बात चुनाव आयोग की उठ गई। दिल्ली में इशू आ जाता है पहलगाम, यहां पर वो हंगामा मनोज झा करते हैं। बिहार में देखने में आया तो वहां भी सत्र शुरू होता है तो पहले ही दिन हंगामा। अब ये जो हंगामा बर्पा किया जाता है, इससे जनता को क्या मिल रहा है? जनता क्या पा रही है इस हंगामे से आखिर? रीमा जी, इसे आप हंगामा कहिए जो कहिए, अभी सवाल यह है कि संसद का और विधानमंडल का दायित्व क्या? अगर जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं होगी, अगर संवाद नहीं होगा, तो फिर उसका औचित्य क्या रह जाता है? अब जो है सो अभी जनता दल के साथ ही बोल रहे थे और शिवम त्यागी जी तो बस वो तो बहुत हल्का फुल्का जो समय किसी ढंग से बात को निकाला जाए वही हल्का फुल्का ऐसे पार्लियामेंट में इन लोगों का होता है, वही जो है सो डिबेट में भी कर रहे हैं। मनीष जी तो जो यहाँ से लेकर और आपातकाल तक चलेगा। तो मैं किनके खिलाफ हुई थी, मैंने केवल ये पूछा आपसे। नहीं, अब देखिए रीमा जी उनको वो बोल रहे थे, मैं उनको नहीं डिस्टर्ब कर रहा। नहीं, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ ठीक है, अपनी अपनी बारी में। तो यह आपातकाल की चर्चा कर रहे, तो मैं मनीष जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपातकाल किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के विशेष खिलाफ में नहीं था। जो स्थितियां पैदा कर दी गई थी, जिस ढंग से लोकतंत्र के खिलाफ में कदम उठाए गए थे, उसके खिलाफ में उसका विरोध किया गया। आज उससे भी बदतर स्थिति है, बगैर घोषित किए हुए आपातकाल से ही बदतर स्थिति है। मीडिया जो है सो सही बात बोल नहीं सकती है। पार्लियामेंट की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो है सो विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष संसद को कितना गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री लेते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। हाउस शुरू होने के पहले बाहर में तो जो अपना प्रवचन जो है सो हिंदी के शब्दावली को जो है सो मीडिया के सामने रखने का काम किए, लेकिन पार्लियामेंट चल रहा है विदेश दौरा पर निकलने वाले। आज तक कभी भी जो है सो संसदीय कार्यवाही को गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं लिया।
आज तक का इतिहास है। और यह जिम्मेवारी बनती है सरकार की, सत्ता में जो बैठे हुए उनकी जिम्मेवारी बनती है कि संसद सुचारू रूप से चले। आप अभी दिखा रहे थे, सीन दिखा रहे थे, जिस ढंग से एक तरफ से सत्ता पक्ष के लोग बोले जा रहे थे और जो सो नेता प्रतिपक्ष अगर खड़ा होते हैं तो नियम की बात आप करते हैं। हम लोग भी बहुत दिन से बहस देख रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा की बहस देख रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा हो जाता है तो उसके बाद में सत्ता पक्ष को की जिम्मेवारी हो जाती है कि उसकी बातों को सुने, और जो चेयर पर बैठा हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर नेता प्रतिपक्ष खड़ा है तो जो दूसरे को बैठाए और नेता प्रतिपक्ष की बात सुने। आप नेता प्रतिपक्ष की जो आवाज बंद कर देते हैं साहब, कोई पहली बार नहीं है, यह तो जो कई बार लोगों ने देखा है, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का आप मजाक उड़ा रहे हैं। क्या सवाल है साहब? संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पैरेलल उसको माना जाता है, शैडो प्रधानमंत्री माना जाता है, और जो आप उसका माखौल उड़ाते हैं। इसलिए कि कभी भी यह सरकार जो उसको गंभीर चर्चा कराना नहीं चाहती है। अब यह इतना ज्वलंत मुद्दा है, उस समय मांग किया गया कि स्पेशल सेशन बुलाकर चर्चा हो। हाँ। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उसके बाद जो घटना घटी उस पर जो पहलगांव का हमला हुआ, इस पर जो चर्चा होनी चाहिए। अब विशेष सत्र नहीं बुलाए, अब जो सत्र बुला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि चर्चा करेंगे। चितरंजन गगन जी, आप इतने वरिष्ठ नेता है पार्टी के, आपने मुझे प्रधानमंत्री की क्या भूमिका हो, सरकार की क्या भूमिका हो, ये सब तो गिना दी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भी कोई भूमिका तय की गई है या नहीं? कोई उनकी जवाबदेही तय की गई है या नहीं की गई है? रीमा जी, हाँ। तो नेता प्रतिपक्ष तो अपने भूमिका में खड़े हो रहे हैं। आप तो मैं वही जानना चाहती हूँ सर, चितरंजन जी, नेता प्रतिपक्ष की क्या ये भूमिका है कि वो अपनी बात रखें और जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हो वो हंगामा शुरू करके वॉकआउट कर दें? क्या नेता प्रतिपक्ष की ये भूमिका है कि सरकार को सुने बिना सदन से चले जाए, गायब हो जाए अपनी बात रख करके? जब उनको आप सुनबे नहीं कीजिएगा, अरे उनको सुनने के बाद, उनको सुनने के बाद जब बारी आती है सरकार की, वो नहीं सुनते हैं। नहीं, यह आपका बनाया हुआ, आप लोगों का बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ या जो परसेप्शन है, यह परसेप्शन आपका बनाया हुआ है, आप लोगों का बनाया हुआ है। अब चितरंजन जी, इस तरह के बयानबाजी में तो मुझे नहीं पढ़ना, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आपको फैक्ट्स बता रही थी। फैक्ट्स यही है कि जिन जिन मुद्दों पर राहुल गांधी ने खुद चर्चा की मांग की, जब सरकार की तरफ से जवाब आता है तो राहुल गांधी या तो सदन में नहीं होते या वॉकआउट कर जाते हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वक्फ का मुद्दा हो। अरे बताइए ना, वक्फ पर कहां थे राहुल गांधी जब चर्चा हो रही थी? कहां थे राहुल गांधी? कहां होते हैं राहुल गांधी जब चर्चा होती है? नहीं, प्रधानमंत्री कितना गंभीरता से लेते हैं विपक्ष को, जिस सर्वदलीय अब आपने मुद्दा ही बदल दिया, अब आपने मुद्दा बदल दिया चितरंजन जी, अब आपने मुद्दा बदल दिया। मुद्दा क्या बदल दिया? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, राहुल गांधी कहाँ थे जब वक्फ पर चर्चा हो रही थी? बिहार में चले आते हैं चुनावी, जब आरक्षण पर चर्चा होती है राहुल गांधी कहाँ होते हैं? महंगाई पर चर्चा होती है राहुल गांधी सदन में क्यों नहीं होते हैं? सरकार का जवाब क्यों नहीं सुनते हैं? प्रधानमंत्री का जवाब क्यों नहीं सुनते राहुल गांधी? रीमा जी, आप जो है भाजपा के प्रवक्ता नहीं है ना, सरकार के प्रवक्ता। ये आप लोगों का ना घिसा पिटा हो गया है अब, कि जैसे ही फैक्ट्स पर लेकर के आओ आप लोग सीधे ये कह देते हो एंकर को कि ये बीजेपी का एजेंडा है। फैक्ट्स पर आप फैक्ट का जवाब फैक्ट से जीत दीजिए मुझे। नहीं, सुनिए, आप मुझे बताइए, वक्फ के समय, एक मिनट रुकिए ना चितरंजन, यही बात ना है, वक्फ के समय राहुल गांधी कहाँ थे? अरे वक्फ पर चर्चा के समय राहुल गांधी कहाँ थे, वो जवाब दीजिए मुझे आप सीधे फैक्ट्स पर। पूरा विपक्ष मौजूद था कि नहीं मौजूद? राहुल गांधी, आपने नेता प्रतिपक्ष की बात की कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर आपने सवाल खड़े किए, वो कहाँ होते हैं? किया, इसका जवाब आप दीजिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जो संसद को गंभीरता से लेते हैं? पार्लियामेंट का सेशन चलता है, विदेश क्यों चले जाते हैं? क्यों ऐसा टाइम शेड्यूल तय किया गया? जब उनको विदेश जाना था तो जो है शेड्यूल तय नहीं किया जाता। तो प्रधानमंत्री कितनी गंभीरता से पार्लियामेंट को लेते हैं, प्रधानमंत्री जी कितनी गंभीरता से विपक्ष को लेते हैं, प्रधानमंत्री जी कितने गंभीरता से संविधान को लेते हैं, प्रधानमंत्री जी कितने गंभीरता से पार्टी का पक्ष रखे तो समझ में आता है, लेकिन क्योंकि आप राहुल गांधी का पक्ष रख रहे थे इसलिए मुझे राहुल गांधी पर आपसे सवाल पूछना पड़ा, जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हो। अब आप ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। मैंने प्रधानमंत्री पर सवाल किया था, आप नेता प्रतिपक्ष पर जवाब नहीं दे पा रहे हो कि वो कहाँ गायब हो जाते हैं। आप कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है,
आप यह कांग्रेस के अगर सवाल, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। अरे सर आप इतने कंफ्यूज हो, पहले डिसाइड कर लो कांग्रेस या बीजेपी, किसकी प्रवक्ता बोल रहे हो मुझे? नहीं तो मैंने तो सवाल किया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गंभीरता से लेते हैं पार्लियामेंट। चलिए मनीष जी जवाब दीजिए, क्यों गंभीरता से नहीं लेते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गंभीरता से लेते हैं विपक्ष को? जवाब देखिए रीमा जी, हाँ। देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ही गंभीरता से लेते हैं और हर बिंदु पर इनका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये नियम की बात कर रहे थे, मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या प्रतिपक्ष के नेता को ये अधिकार है कि अपने बैठे हुए स्थान से उठकर बीच जाकर हंगामा करने का इनको संविधान ये ताकत देता है, ये अधिकार देता है इन्हें हंगामा करने का? हम इनसे जानना चाहते हैं। और दूसरी बात गगन जी आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, थोड़ा धैर्य रखिए गगन जी। खड़ा होकर क्या आपको अध्यक्ष के कुर्सी के नीचे जाकर हंगामा करने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है क्या? आप करवाते हैं संविधान के तहत आप अध्यक्ष के नीचे जाकर हंगामा कर रहे हैं? किस संविधान के तहत आप हंगामा कर रहे हैं? सरकार आपको हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है, तो आप धैर्य रखिए, आप सरकार आप विश्वास रखिए। आप तो केवल मीडिया में हंगामा करके आप नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो, आप नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो, आप केवल हंगामा क्रिएट करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। आपका बस एक ही उद्देश्य है, जनता के सवाल उठाना। अगर हंगामा है तो जनता से आपको मतलब है, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता को जनता से मतलब है, परिवार से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से। मैंने आपसे भी सवाल किया कि देश में आपातकाल किसने लगाया और आदरणीय लालू प्रसाद जी का उत्पत्ति किनके खिलाफ हुई, तो आपने कहा कि व्यक्ति के खिलाफ। कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति जो देश में आपातकाल लगाया? कौन है वो व्यक्ति? बताइए उसका नाम, उसका नाम बताइए, उसका नाम बताइए। कहाँ गए? तो यह जो हंगामा हो गया, क्या सवाल करते? जनता के मुद्दा अगर उठाइए तो हंगामा है। अरे भैया सरकार तो हर बिंदु पर आपसे चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी का आरती उतारिए सरकार तो चर्चा से कहाँ भाग रही है, लेकिन आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? अरे आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? ड्यूटी यही ना रह गई, आप लोगों की ड्यूटी यही रह गई, आरती उतारिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 बार जय हो जय हो जय हो करवाते हैं। अरे आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन आप लोग हो गए हैं। ओके ठीक है ठीक है हंगामा क्रिएट कर ठीक है ठीक है ठीक है ओके कि माननीय ओके मुख्यमंत्री जी जय चित्रंजन जी आप मुझे लगा था कि आप कंटेंट पर बात करेंगे। आपने एक सेकंड सुनिए चित्रंजन जी, जब आपने बोलना शुरू किया आपने उसी वक्त एक सेकंड चित्रंजन जी, जब आपने बोलना शुरू किया आपने शिवम त्यागी का मखौल उड़ाया, आपने मनीष कुमार जी का मखौल उड़ाया। मुझे लगा आप कंटेंट पर बात करोगे, आप एकदम आंकड़ों पर बात करोगे, लेकिन इसी तरह के पक्ष विपक्ष का समझ नहीं आता है। लेकिन फिर भी चलिए, अजय वर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं? रीमा जी छाछ तो चलो बोलो समझ में आता है, छलनी भी बोल रही है। आरजेडी को कह रहे हैं? देश के मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आता है कि छाछ तो बोलते बोलते हैं, कहावत सुनी आपने, छलनी भी बोल रही है। किसके लिए? कुछ पता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये हटाना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आप नोट कर लेना, इनका कहा जो नारा है ना, सबका साथ और सबका विकास। थोड़ा मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप दिल्ली से बिहार क्यों पहुंच गए वैसे अजय वर्मा जी? कहाँ संसद चल रही है, कहाँ बिहार पहुंच गए आप? क्या पहले संसद को तो निपट लीजिए। थोड़ा सा देखिए, बीजेपी का नारा जो है। ओके एक सेकंड अजय जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर शिवम त्यागी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवम जी तो बेमिसाल आदमी है। ये तो जल थल वायु तीनों के प्रवक्ता हैं, इनके पास तो तीनों जगह का प्रोपोगंडा है, जल थल वायु सेना। तो ये तो तीनों उसके प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, इनके पास बहुत तो जल थल वायु सेना के तीन वो सही बात है, वो तो सरकार में तो बात करेंगे ही ना तीनों की। नहीं मैं कहता हूँ कि ये तो एक तो होता अंतरराष्ट्रीय में तो देश आते हैं। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी आकाश और समुद्र तीनों के ये हैं। तो मैं इनकी बात का तो फिर मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस देश को महंगाई से बचाइए, महिलाओं को सुरक्षा दिलाइए, युवाओं को रोजगार दो। बिहार में पुल बह रहे हैं उन्हें बचाइए,
छात्रों के ऊपर लाठी पड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को आप कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, हत्याएं कराते हैं, बिहार में एडीजीपी कह रहा है ये सब आप द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। और अब संसद को चलने दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पे ये बता दीजिए कि वो 85 दिन हो गए आतंकवादी कहां हो, तीनों के तीनों कौन थे, वो किसका प्रायोजित कार्यक्रम था, कैसे आए, मार के कहां चले गए, अब तक क्यों नहीं पहचाना, झूठे स्केच जारी करवा दिए, फिर बाद में सत्यता है। तो ये शर्मनाक और निंदनीय है। देश की महिलाएं 75 करोड़ पूछ रही हैं, मुझे नहीं पता रीमा जी पूछ रही हैं नहीं पूछ रही हैं कि ये महिलाओं के साथ आखिर इनका सिंदूर कैसे उजड़ा, कहां से आए थे ये लोग और कहां चले गए। जब आप तो हिंदुस्तान के लोग मांगना चाहते हैं और पूछेंगे, आखिर तक पूछेंगे और पार्लियामेंट में पूछेंगे डिसाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों आर्मी के भेष में आप जो है सड़कों पर अपने पोस्टर छपवा रहे हैं, क्यों सड़कों पर अपने पोस्टर छपवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी सेना की ड्रेस पहनकर, क्यों पेट्रोल पंपों पे फोटो छपवा रहे हैं। ना तो सेना को पॉलिटिसाइज करिए, कभी सेना को आर्मी को पॉलिटिसाइज करते हैं हाँ। और कभी आप करते हैं सब जगह राम को पॉलिटिसाइज, अब भोलेनाथ को पॉलिटिसाइज। भोलेनाथ भाई मेरा भाई अच्छा शिवम त्यागी जवाब दीजिए। ओके ओके ठीक है जवाब विधान से चलेगा। रीमा जी मुझे लगता है महात्मा गांधी का देश, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। रीमा जी मुझे लगता है कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य कुछ जुड़ा हुआ है कि पिछले काफी समय से मैं आपके शोज में लगातार जुड़ता आ रहा हूँ, पर टेक्निकल एरर्स इतने सारे हो जाते हैं कि सब कुछ फेल हो जाता है एक ही टाइम पे। जैसे ही आपके शो में आता हूँ बट फिर से मैं कोशिश करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं जूम पे जुड़ा हूँ फिर से, तो शायद आवाज नहीं जाएगी अगर अजय जी फिर से लगातार बोलना शुरू करेंगे तो। जहां तक इन्होंने कहा कि सवाल पूछना चाहते हैं हम, सवाल का जवाब हमें चाहिए, हमें बार बार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अलाना फलाना। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सरकार ने तय किया है, वहां पर जो है बीएससी के बैठक में तय हुआ है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में तय हुआ है, आपने कंसेंसस बनाकर ये बात तय करी है, कंसेंट किया है कि हाँ हम चर्चा करेंगे। हमने इस बात पर भी एक्सेप्टेंस और सहमति दी है कि आप जिस जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं हमारे एक विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन ने कहा है कि विषय के तहत जो भी जिस भी बात पर डिटेल चर्चा आपको करानी है हम उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, चर्चा होगी। आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा चर्चा होगी, किरण रिजिजू जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा होगी। हम कह रहे हैं रूल 276 के तहत आज जिस बात पर चर्चा होने वाली थी सब चीजें तय थी, लेकिन आप तो हंगामा करके भाग गए। प्लीज बीच में नहीं, अरे प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। मैं मेरा निवेदन है आपसे, मेरी आवाज जाएगी नहीं, उस बात का कोई लाभ नहीं। अजय जी कितना मौका आपको मैं बार बार दे रही हूँ, रुकिए ना, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। अजय जी प्लीज। अनडिस्प्यूटेड आपको इस कार्यक्रम पर पहले ही 20-25 मिनट नॉनस्टॉप मिले हैं, क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाया, तो प्लीज अब इतनी तो हिम्मत आप रखिए। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होगी। आपने कहा कि भाई हमें चर्चा चाहिए, वो भी होगी। तारीख और समय कितना निर्धारित हुआ वो भी तय हो चुका है, मीडिया में उसका कार्यक्रम आ चुका है, बावजूद उसके भाग क्यों जाते हो? बार बार आते, मेरा सीधा सवाल है, बार बार आते हो हल्ला करते हो, भगौड़े की तरह निकल जाते हो। मणिपुर पर चर्चा मांगते हो, भगौड़े की तरह हो हल्ला करते हो, फिर भाग जाते हो। किसी चीज पर विषय आता है, हो हल्ला करते हो, भगौड़े की तरह फिर भाग जाते हो। कोई भी संसद सदन से पहले कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है जो आज कूड़े के डब्बे में पड़ी है, कभी राफेल पर हंगामा करना पड़ता है जिस पर जाकर कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। ये प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है भाई। हम कह रहे हैं ये संसद में, ये संसद जो है यहाँ पर आपको बिलों पर चर्चा करनी है, विषयों पर चर्चा करनी है, इनकम टैक्स के जो विषय अभी आने वाले हैं उस पर चर्चा करनी है, लेकिन आप तो भगोड़ों की तरह हंगामा करते हो। ये कोई खेल चल रहा है क्या? नहीं, जब चर्चा तय हो चुकी है तो फिर इंतजार कीजिए, आइए बाकी सारे विषयों पर बात करते हैं। लेकिन एजेंडा वो है ही नहीं, चर्चा करनी नहीं है। चर्चा करेंगे तो एक्सपोज होंगे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को मार रहा था उस दौरान कैसे इन्होंने पाकिस्तान की चाटुकारिता करी, कैसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बढ़ाया, कैसे कहा कि हवाई जहाज जो है जेट्स गिर गए, कैसे कहा, ये तमाम सारी चीजें निकल कर आएंगी। इसलिए ओके, तो दिस इज द पॉइंट कि पोल खुल जाएगी बहुत से लोगों की, इसलिए शायद चर्चा से भागा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद लौट के आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC
ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। तो पॉइंट ये है अजय वर्मा जी, क्या ऐसा है कि कुछ पोलें खुल जाएंगी कि उस वक्त जब सेना शौर्य दिखा रही थी, कौन लोग थे जो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे, कौन लोग थे जो पाकिस्तान में हीरो बने हुए थे? क्योंकि सरकार कह रही है मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, समय निर्धारित हो गया है, तो फिर क्यों राजनीति हो रही है? देखिए रीमा जी, आपने मेरी आवाज भी मंदी कर दी थी और बंद भी कर दी थी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरी आवाज भी तेज, यही तो संसद में काम हो रहा है, यही यहाँ जूनियर संसद में काम हो रहा है। मेरी आवाज को सिर्फ आपकी आवाज नहीं, जो बीच में बोलेगा उसकी आवाज बंद होती है। नहीं, गलत बात है। बीच में नहीं बोलना होता ना अजय जी, ये रूल होता है शो का। नहीं, और अभी जब मेरे बीच में इनके सहयोगी जो सुपर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके बोल रहे थे तो उनकी आवाज तो बंद हुई नहीं। उनकी आवाज भी बंद थी, सुपर प्रधानमंत्री की आवाज बंद नहीं थी। आप देखिए, चेक कीजिए, उनकी भी म्यूट थी। जी नहीं रीमा जी, मेरी बात का समय किल मत करिए, मैं आगे का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जनरल असीम मुनीर को मैं जनरल असीम बक्कार बोलता हूँ, क्योंकि वो कुछ भी बोल दें, ये इनके पोस्टर बॉय हैं। बीजेपी का एजेंडा है इनका, बीजेपी का सरकार का एजेंडा है, इनके पोस्टर बॉय हैं, इनका नवीन पाठ्यक्रम है, उसके बिना इनकी राजनीति पूरी नहीं होती, उसका एजेंडा इन्हें चाहिए, उसके बिना इनकी पॉलिटिक्स अधूरी। अब रहा सवाल ऑपरेशन सिंदूर का, ये आपने सोच समझ के बोला है जो अभी बोला है अजय वर्मा जी? सेना के शौर्य का ये आपने सोच समझ के बोला है अभी जो बोला है? सुन लीजिए, पूरे देश को पता है, असीम मुनीर बीजेपी यानी सरकार के पोस्टर बॉय हैं। असीम मुनीर जिसने हमला करवाया, असीम मुनीर जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, असीम मुनीर जो आतंकवादियों को भारत भेज रहा है, वो देश की सरकार की सत्ताधारी पार्टी का पोस्टर बॉय है। ये आप सोच समझ के कह रहे हैं? पूरा एजेंडा बीजेपी का उसके बिना नहीं चलता। हर जगह पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हर जगह असीम मुनीर। ये ऑपरेशन सिंदूर का जो मामला था, हमने सेना पर ना कभी सवाल उठाया, ना हमारा शौर्य पे सेना पर कोई वो है। आखिर सेना के भेष में क्यों फोटो पहनकर फोटो खिंचवाए, पेट्रोल पंपों पे क्यों फोटो लगवा रहे हैं, सिंदूर को क्यों बंटवा रहे थे? ये नहीं, बार बार प्रधानमंत्री जी भी 500 बार कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लेते हैं, नेहरू जी का नाम लेते हैं, इंदिरा जी का नाम लेते हैं। मुझे बोलने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं बोलेंगी क्या? अरे 1 घंटे के शो में एक ही बात रिपीट करोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी को भी कहिए कि वो रिपीट ना करें हर जगह। अच्छा, आपका कॉम्पिटिशन ही सीधे देश के प्रधानमंत्री से चल रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है अजय वर्मा जी। आदर्श तो फर्स्ट सिटीजन को ही बनाना चाहिए ना। ठीक है, आदर्श तो देश के प्रधानमंत्री को बनाना चाहिए। अब आपको ये भी नहीं पता कि पहला नागरिक देश का कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। अजय वर्मा जी, आज तो मखौल पे मखौल उड़ रही है आपकी शो में, ये भी नहीं पता आपको? सुपर कॉप है, सुपर कॉप हमें पता है, इसलिए सुपर कॉप है। फर्स्ट सिटीजन कौन है सबको पता है। मैं मखौल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ रीमा जी, इस सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, अपोजिशन की सुननी चाहिए, तानाशाही बंद करनी चाहिए। अघोषित कर्फ्यू जो लगा हुआ है 2014 से, उसके ऊपर अजय वर्मा जी, अब आप कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर चैनलों पर आप ही बैठे हुए मुझे तो प्राइम टाइम में नजर आते हैं। अच्छा ये होता कि अगर आप एक लाइन की जगह पूरा रिसर्च करके आते, जैसे बाकी के प्रवक्ता एकदम बढ़िया तरीके से रिसर्च करके रिसर्च पर आते हैं, आंकड़ों पर आते हैं और धज्जियां उड़ा देते हैं सामने वाले की और एंकर की, लेकिन आप नहीं उड़ा पा रहे हो। आप वही रट करके 2 सेंटेंस आते हो शो में और उसके बाद पूरे शो में बस एक वही लाइन बोल करके पूरा शो चलाते हो। मेरे ख्याल से अच्छा ये हो कि आप उसको ढंग से शो को हैंडल कर पाओ। अजय वर्मा जी, असीम मुनीर को लेकर आपने इतना बड़ा बयान दे दिया, अब मुझे शिवम त्यागी का पहले रुक करना पड़ेगा। असीम मुनीर, क्या बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं? ये आपने इतना बड़ा, जिसके खिलाफ देश की सेना ने लड़ाई लड़ी, आपने उसको पोस्टर बॉय बता दिया सरकार का। तो अब ये तो कैसा शर्मनाक कहूं, क्या कहूं इसको? ये तो ऑफिशियल लाइन हो नहीं सकती पार्टी की। शिवम त्यागी, देश के हर आदमी ने 100 बार कहा है भाई, इनकी रोटी नहीं इनसे उसके बिना पूरी होती, इनका एजेंडा नहीं चलता, इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती। शिवम त्यागी, देखिए मेरा निवेदन है, मेरे बीच में भी ऐसे ही ना बोले जैसे मैंने शालीनता के साथ सुना है। वो एक शेर है ना कि वो कांग्रेस पाकिस्तान से प्यार करती तो है लेकिन बताती नहीं है। वो जनरल बाजवा की फिक्र करती तो है मगर जताती नहीं है। लेकिन इस बात तो ये इससे भी आगे चले गए, बताया भी और जताया भी। जिन जेट्स को गिरने की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, सबने आकर कहा, लेकिन
पाकिस्तान का माउथपीस बनके लगातार अगर किसी के नेताओं ने काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। अगर राहुल गांधी ने इस देश के फौज को, सेना का मॉरल डाउन करने का काम किया तो वो राहुल गांधी ने किया। अगर दुनिया भर में जाकर अपमानित भाषा का मामला उठाया तो वो इन्होंने उठाया। जहां पर इन्हीं के सांसद शशि थरूर ने कहा, जहां पर इन्हीं के सांसद मनीष तिवारी ने कहा, जहां पर इन्हीं के अलायंस की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा। और दुनिया में जाकर बात बताई, यहाँ पर इनके देश में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो लगातार इस तरह के सवाल जवाब करते रहे, वो लगातार इस तरह की बातें करते थे जिससे कहीं ना कहीं जो है जिनकी खबरें बनी पाकिस्तान में जाकर। हिंदुस्तान का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पाकिस्तान में जाकर खबरें बनाने की क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है पाकिस्तान में खबरें बनाने की? इस देश की सेना ने आकर लगातार आपको जो है डीजीएमओ ने लगातार बताया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने लगातार बताया, सबने आकर बताया, तो आपको ऐसा क्या था, ऐसी क्या इच्छाएं थी आपकी कि जिस खबर से दुश्मन को फायदा होता हो, जिस खबर से वहां उनके खुशी की लहर दौड़ती हो, वो खबरें आप पूछ रहे थे? तो फिक्र तो पूरी है पाकिस्तान की, और इसी वजह से भगौड़े इतने हुए हैं संसद में, इसी वजह से संसद में नियम के तहत जो चर्चा नहीं करना चाहते, इसीलिए भाग जाते हैं। अब आगे तो एक और बहुत चीज है, विषय बहुत साफ है यहाँ पर, जो लगातार कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। अब ये आज का नया नहीं है। एक होता है आदमी एक बार करे गलती, 2 बार करे, एक होता है सीरियल ऑफेंडर। ये सीरियल ऑफेंडर लोग हैं। इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, देश के डीजीएमओ ने आकर बताया। एयर स्ट्राइक हुआ, इन्होंने कहा कि कुछ पेड़ गिराकर आ गए। हमने चाइना के 100 से ज्यादा उनको सेना के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, सेना पिट रही है। इन्होंने कहा अभी जो है चितरंजन गगन जी को फ्रेम में हमारे कितने वो गिरे, जहाज गिरे। ये हमेशा से ऐसे ही लोग हैं। ये सेना को नहीं मानते, ये डीजीएमओ को नहीं मानते, ये फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मानते, ये प्रधानमंत्री को नहीं मानते, ये डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मानते। और ये देखिए बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। इनको अपने समय में बोलना नहीं था, लेकिन अब चिल्लाना है। ये फोटो अजय वर्मा जी, आप ना क्रोमा पर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से, और इसीलिए आप हाथ अपना आगे कर रहे हैं तो आपका हाथ ही गायब हो रहा है। उसको पीछे ही रखिए। क्रोमा पर नहीं, क्रोमा होता है ना तो वो नहीं दिखाई देता है, मत दिखाइए। देखिए वो गायब हो रहा है लगातार स्क्रीन पर, हाथ भी गायब हो रहा है, मोबाइल भी गायब हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का को रोक के रखना, ये गायब ना हो जाए कहीं। बाहर गिराए और ये युद्ध भयंकर करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ताजा चितरंजन गगन जी, आपको भी क्या सेना से ज्यादा ट्रंप के ऊपर विश्वास है, जिस तरह से अजय वर्मा जी बार बार ट्रंप का चेहरा दिखा रहे हैं? चितरंजन गगन, राष्ट्रपति का बयान है, इसका जवाब दीजिए। हाँ ठीक है चितरंजन जी, एक साथ देखिए, बार बार भाजपा के लोग जो हैं अपने बचाव में सेना को ले आते, सेना का राजनीति इस्तेमाल करते हैं। सेना पर और भारतीय सेना के फौज पर हर हिंदुस्तानी को गर्व, इसमें कोई भाजपा का योगदान और भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। इन्होंने अभी शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि विपक्ष के सांसदों ने जाकर विदेशों में भारत के त्यागी जी अभी दूसरों को कहते हैं कि चुप रहने के लिए आप लगते हैं बोले। अरे त्यागी जी, भाजपा का कार्यकर्ता युद्ध लड़े, युद्ध सेना लड़ेगी, सेना का छोड़िए, जीती सेना। सुनिए ना, क्या जो देश का है, हम सेना की बात की बातें नहीं हो रही, सेना की बात हो रही है। सुनो ना यार, सेना लड़ेगी, ये डिबेट का एजेंडा है, सोची समझी रणनीति के तहत डिबेट को हाईजैक पहले उनका अपोजिशन को बोलने मत दो। अब सब एक साथ बोल रहे हैं, अजय जी की पीछे से आवाज आ रही है, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे भाई, एक एक करके। ओके, एक एक करके। चितरंजन जी बोलिए। अभी जो है सो त्यागी जी कह रहे थे कि विपक्ष के सांसद गए विदेश में, हाँ। और जो है सो भारत की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की, हाँ। यही इनको सीख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के समान जाकर विदेश में यह नहीं कही कि हिंदुस्तान जो है सो कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, लेकिन यही जो है सो त्यागी जी को यह बताना चाहिए कि जो है सो चीज फायर की घोषणा भारत सरकार का पता नहीं है आपको। प्रियंका चतुर्वेदी जी के बयान को लेकर क्या कहा संजय राउत ने, पता नहीं है आपको? जो यहाँ रह गए थे उन्होंने तो कितने विमान जाते हैं, ट्रंप इसी घोषणा करते हैं। आवाज बंद नहीं होगी अब, क्योंकि आपकी सहमति है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस की तरह इमरजेंसी लगा के माध्यम से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कमेरा वर्ग के लोग हैं,
उनका नाम मतदाता सूची से काटने की एक साजिश जो हो रही है। सर, एक अब आप संसद दूसरे- में अब आप दूसरे मुद्दे पर पहुंच गए हैं चित्रंजन जी, दूसरे मुद्दे पर पहुंच गए ये आप। अब्बा जब्बा कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुंच एजेंडा गए? से मतलब है, चाहे कुछ भी होता है। अब इससे बड़ा अभी सेना की बात हो रही है, सेना की बात हो रही है, ट्रंप की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए चित्रंजन जी? बिहार पर नहीं आई अभी में संविधान की हत्या करते हैं, लोकतंत्र का कत्ल करते हैं। मैंने कहा ना, जैसे बिहार में ऐसा या चुनाव होने जा रहा है तो जो देख ली कि चुनाव हारने वाले हैं तो उसे गरीबों का नाम हटा दो, दलितों का नाम छाट दो, पिछड़ों अति पिछड़ों का नाम छाट दो। यह एक साजिश चल रही है। तो केवल जो सो प्रोपगंडा करके और जब फंसते हैं तो जो सो संविधान की दुहाई देने लगते हैं। संवैधानिक संस्था है, अब इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और भाजपा के नेता उसके प्रवक्ता बनते हैं। मनीष कुमार, तो यह जो है सवाल, यह आज तक यह जवाब नहीं दे पाए। दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कहाँ गए बता रहे हैं। यह सवाल अगर पूछा जाए तो जवाब नहीं देंगे। इनसे सवाल पूछा जाएगा कि ट्रंप को कैसे मालूम कि कितने विमान हमारे गिरा दिए गए, तो कहेंगे कि साहब राष्ट्र की बात है। तो सवाल है, आज पूरे विश्व में आप अलग थलग पड़ गए। ओके, सवाल पूछा जाए हो गया, और कुछ बोल रहा है और कुछ बोल रहा है। लेकिन एक बात चित्रंजन जी आपने गलत बोली, किसी ने नहीं कहा कि ये राज की बात है। राज की बात आज आपने सुना ही नहीं, फिर राज्यसभा में क्या हुआ? अरे चित्रंजन जी रुकिए, सुनिए, आज राज्यसभा में जेपी नड्डा जी ने साफ कहा कि एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, उसमें ट्रंप भी आएंगे, उसमें पाकिस्तान भी आएगा, हर मुद्दा आएगा। तो राज की बात है, ये तो किसी ने कहा ही नहीं है अभी तक सरकार की तरफ से। ये गलत बयानी थी मनीष कुमार जी। रीमा किसी ने नहीं कहा राज की बात है। रीमा जी, हमारे देश की सेना का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। हाँ। सिवाय विपक्ष के नेता के, विपक्ष के जो नेता हैं उनके खूब दर्द हो रहा है। हमारी सेना जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाना को ध्वस्त करती है, लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये वीडियो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे साक्ष्य दीजिए, इन्हें विश्वास। जैसे हर बार, पिछले बार भी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस समय भी यही नाटक किए थे लोग। इन लोगों का बस यही एजेंडा है। दूसरी बात, अभी ये एसआईआर पर प्रवचन दे रहे थे, एसआईआर पर ये ज्ञान दे रहे थे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहले बात, कि सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी बात, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में 50 ऐसे लोग को ये सामने लाए जिनको चुनाव आयोग ने वोट देने से मतदाता सूची से नाम हटा दिया। क्या इनके पास 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने ला सकते हैं? नहीं है। ये सब जानते हैं कि चुनाव आयोग पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। ये हर पार्टी के बीएलए हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जानते हैं कि चुनाव के बाद तो हमें हारना है, तो ईवीएम पर बाद में ठिकरा फोड़ते हैं। तो अभी जो चुनाव आयोग सत्यापन कर रही है, पहले ही चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। अरे 50 आदमी कोई है आपके पास जिनका नाम काटा गया हो? ठीक है, 50 अजय वर्मा जी, ओके अजय वर्मा जी बैक टू बेसिक्स पर आते हैं जरा दोबारा से। आप बार बार फोटो दिखा रहे थे मुझे, लेकिन अजय वर्मा जी, वो कौन सी पार्टी थी जिसने सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के? वो कौन सी पार्टी थी जिसने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए? वो कौन सी पार्टी थी और कौन सी पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा था कि हमारे सैनिकों को चाइना पीट रहा है? और आज भी चाइना के बारे में इतना डंका बजाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्यों? किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं तो चाइना से कंपैरिजन हो जाता है। ये सारी बातें कौन सी पार्टी कर रही है? अजय वर्मा जी, पर इन्हें भरोसा नहीं है, ट्रंप जी पर ज्यादा भरोसा है इन्हें। अजय वर्मा जी बताइए, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है? झूला कौन झूलता है? देखिए, बिहार के ऊपर ये पूछ रहे थे। नहीं, बिहार पे कोई नहीं पूछ रहा, मेरे सवाल सुनिए ना। अरे एक सज्जन अभी पूछ रहे थे, ये वीडियो भेज रहा हूँ, मरे हुए लोगों के फार्म जमा हो रहे हैं, ये वीडियो सुन लीजिए, और क्रम नंबर है और नाम है, और उन लोगों के फार्म अपने आप सरकार जमा कर रही है जो मर चुके हैं 2021 में और 25 में, और उनके जमा करके उनके मैसेज आया रसीद पे। तो ये किस तरह से चोरी हो रही है बिहार में, पूरा देश जाना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और रीमा जी, ना मेरे बीच में मत देखिए, आवाज इनके साथ होनी चाहिए। टाइम वेस्ट होता है ऐसे। 90 लाख बिहार में मतदाता सूची में ठीक है, आप केवल 50 व्यक्ति को सामने खड़ा कर दीजिए। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, केवल 50 लोग को खड़ा कर दीजिए सामने,
कि मेरा नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं यहाँ टीवी पर बैठकर। मनीष जी, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है 11 को, बताइए कि बिहार में कितने परसेंट लोगों के पास में वो है। अरे सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि तो मेरे पास विश्वास नहीं है, या बेशर्मी की तरह बात करते हैं। विश्वास करिए आप। बिहार पर लगातार किसी दिन और चर्चा करेंगे। अब बिहार पर ही आगे से चर्चा हुआ करेंगे, बहुत दिन है अभी। लेकिन अजय जी जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर शिवम त्यागी, वक्त कम है अब। माइक बंद करेंगी तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं सुनता रहूंगा। माइक बंद करिए दूसरे लोगों का, मैं बोल पाऊंगा नहीं। आ रही हूँ, एक मिनट। अजय वर्मा जी जल्दी बताइए, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है या सेना पर भरोसा है? जल्दी बोलिए। ट्रंप साहब से ये बताना तो पड़ेगा कि आखिर उन्होंने अभी कहा है कि 5 जेट गिराए हैं। ये इनके प्रोपोगंडे से, इनके झूठ से देश नहीं चलता। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। 145 करोड़ लोगों का जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर क्या है। ये अपोजिशन की मांग नहीं है, देश की मांग है। और रहा सवाल चाइना का, तो चाइना भी इन्हीं का एजेंडा है। बिन बुलाए बुलाते हैं, 5 बार बुलाते हैं, नारियल पिलाते हैं। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने गुजरात में करा। और सीपीसी से इनके नेताओं के क्या रिश्ते हैं? सरोज सिंह गई थी, कोश्यारी भंडारी गए थे, अरुण सिंह जी गए थे, इनके लेके क्या लेके आए थे? और सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियों में 85 करोड़ 1000 करोड़ का कर रखा है इन्वेस्टमेंट, और अभी भी चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। शिवम त्यागी, देखिए मैं इनके जवाब क्या ही दूं। रीमा जी, कोश्यारी और भंडारी 2 अलग अलग नेता हैं, दोनों को मिलाकर एक कर दिया इन्होंने। कहते कोश्यारी गए थे, भंडारी गए थे। खैर अब बताओ, बीएस कोश्यारी अलग है, रमेश भंडारी अलग है, लेकिन चलो ठीक है। पर नहीं, भंडारी भी अलग है अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भगवान जाने। पॉइंट पर आना तो देना ही पड़ेगा। सीसीबी से किसका कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, ये देश जानता है। वो आज तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं, पर देश जानता है ये किस तरीके का एजेंडा चलाते हैं, ये देश जानता है। लेकिन अंततः मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे संसद की गरिमा होती है, नियम होता है, ऐसे रीमा की भी गरिमा होती है और उनके शो की भी गरिमा होती है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। पहले आप बोलते हैं, फिर मैं बोलता हूँ। कांग्रेसियों को लेकिन ये समझने की पसंद करते हैं, उस गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अधिकारी कांग्रेसी नहीं है, उड़ा रहे हैं। ये भागने की आदत छोड़ो। मुझे लगता चाहे है रीमा का शो हो, चाहे संसद हो, युद्ध गरिमा में रहकर चर्चा करना सीख लो। इसमें मुझे लगता है कि असल में 5 जेट लोगों के गिराए गए हैं। बिलों पर अच्छे से चर्चा दे दो भैया, युद्ध होता है तो नुकसान तो होता ही है। ये कटी फटी तस्वीरें लाना बंद कर दो। फाइनल कमेंट अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट है, क्या हम ये माने कि अब क्योंकि नियम भी तय हो गए हैं, दिन भी तय हो गया है, कल से विपक्ष संसद चलने देगी? पिछली बार की तरह हंगामे पर ही विपक्ष पूरी तरह से उसी आसार पर नहीं लेकर जाएगी? कल से चलने देंगे संसद? अजय वर्मा जी फ्रीज हो गए क्या? चितरंजन गगन जी आप जवाब दीजिए, क्या विपक्ष कल से संसद चलने देगी? चलने के लिए रीमा जी, यह जिम्मेवारी सरकार की है। अगर विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा, विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहती है, चाहे वह पहलगांव का मामला हो, या जो ऑपरेशन सिंदूर हो, या बिहार का SIR का मामला हो, अगर इन मुद्दों पर सरकार अगर जो चर्चा कराना चाहेगी, निश्चित वो तो तय हो गया, डेट तय हो गई, टाइम तय हो गया। यदि सरकार इन मुद्दों से, जो जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे हैं, जो तात्कालिक मुद्दे हैं, जिन पर पहले चर्चा होनी चाहिए, अगर उनसे भागने का प्रयास करेगी तो फिर सदन का और संसद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, फिर वह चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अजय वर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी कल से हंगामा नहीं करेगी? निश्चित रूप से विपक्ष चाहती है कि चर्चा हो, ठीक है, लोगों के बीच में मामला जाए। अजय वर्मा जी जी, तो रीमा जी आप मेरी आवाज तो बंद कर देती हैं और मेरी दूसरों की आवाज बंद दीजिए। रीमा जी, मैं इसलिए मुझे दिक्कत है कि संसद में वो काम सरकार कर रही है, अपोजिशन की आवाज इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, का एक एजेंडा ये है कि इनकी पोल नहीं खुलनी चाहिए, इनकी पोल नहीं खुलनी चाहिए। इनकी पोल खुल जाती है, इनका झूठ खुल जाता है, इनका झूठ खुल जाता है। ये बता दें जवाब की 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री सदन आज से शुरू हुआ, क्यों जा रहे हैं विदेश यात्रा पर? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? और मंत्रियों की जिम्मेदारी क्यों लगाई है? सदन के नेता वो है, देश के प्रधानमंत्री वो है। पूछ लीजिए इनसे। राहुल गांधी क्यों जाते हैं संसद में जब संसद सत्र चल रहा होता है? वो प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, वो प्रधानमंत्री नहीं तो है। आपने कहा कि कंपैरिजन करना है तो देश के प्रथम नागरिक से करना चाहिए, प्रधानमंत्री से करना चाहिए। मैं देश का एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मैं
सीख रहा हूँ कुछ तो मुझे सीखना चाहिए। सीख रहे हैं ना? जैसे वो करते हैं हम भी सीखते हैं। वो 500 बार बोलेंगे, हम 500 बार हम भी बोलेंगे। शिवम इसको त्यागी। आदर्श बना लेंगे। ओके 2011, 2012, 2013, 2014 में जितनी बार भी सेशन चला, चाहे वो 2G का विषय रहा हो, चाहे वो कोलगेट का विषय रहा हो, चाहे कैश फॉर वोट का विषय रहा हो, चाहे वो स्टिंगिंग करप्शन का विषय रहा हो, हर बार मनमोहन सिंह कभी तेलंगाना में थे, कभी वहां थे, कभी किसी फंक्शन में थे, कभी साउथ कोरिया में थे, हमेशा बाहर थे। उनसे पूछा क्या ये सवाल जवाब आपने जब वो संसद के सत्र के दौरान बाहर रहते थे? हमेशा सरकारों के हालत इतने खराब, फिर बीच में बोलना शुरू हो गए। अरे भैया इनको कोई कानून सिखा दो, यही तो कह रहे हैं ना, संसद में सीखते ना डिबेट में सीखते, यही तो प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सच ये है कि चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, एजेंडा चलाना, इनकी पोल खुलेगी, इनके नेताओं की पोल पट्टी संसद के पटल पर खुलेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का प्रेम इनके दिल में है और उसको लेकर ये बार बार आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से सदन से चर्चा से भाग रहे हैं, भाग जाते हैं, लेकिन सदन चलना विपक्ष की भी पूरी जिम्मेदारी है। सदन चलना चाहिए, बिल्कुल चर्चा नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े और इसीलिए विपक्ष की भी भूमिका है, ये तो समझाने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, नियम के तहत चर्चा होगी, ये भी संसद की कार्यप्रणाली यही कहती है ना कि कोई नियम बने हैं, संसद कैसे चलेगी, सुचारू रूप से कैसे चलना है, और उसी में ही विपक्ष की भी भूमिका है। तो दोनों को ही अपनी भूमिका समझने की जरूरत है। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।